ममतेश रानी। क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं का, जो किसान हैं, उनका सम्मान किया, कितना इसको अच्छा मानते हैं? देखिए, कभी कभी हमें बयान करने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। मैं बहुत धरातल से जुड़ी हुई हूँ और हकीकत आपको बताना चाहूँगी कि सम्मान तो हमें मिला है, हमने प्रोग्रेस तो बहुत करा, लेकिन एक निडरता का भाव जो मुझे देखने को मिलता है जब से योगी जी की सरकार आई है। मैं एक ड्रोन दीदी भी हूँ, कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर तक मैं ड्रोन से किसानों के खेतों में स्प्रे करने जाती हूँ। आज अगर मुझे स्प्रे करने में रात भी हो जाती है तो मुझे डर नहीं होता कि कहीं रास्ते में मेरे साथ कोई हादसा तो नहीं हो। योगी जी हर जगह नहीं है, लेकिन योगी जी का डर हर जगह है। कहीं भी कुछ भी गलत करेगा, सबको पता है बुलडोजर चलेगा। आज गलत लोग हैं, जो सामाजिक तत्व है, उनके अंदर डर है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा डर है। मैं एक महिला होने के नाते मैं देर रात तक स्प्रे करती हूँ, देर रात तक घर में पहुँचती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आज मैं देखती हूँ कि ऑफिस भी देर रात तक खुले रहते हैं, सरकारी ऑफिस, जबकि उनका एक समय होता है। मैंने देखा है हमारे बुलंदशहर जिले में 5 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन मैंने रात के 9-9 बजे तक काम करते देखा है। और केवल ऑफिस वाले ही नहीं, इस निडरता की वजह से किसान भी देर रात तक अपने खेतों में काम करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। हमारे यहाँ बंद गोभी की एक फसल थी और काम ज़्यादा होने की वजह से 15 किलोमीटर दूर से लेबर आई थी। मेरे हस्बैंड ने बोला भी था कि भाई रात होने वाली है, आप घर जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, ये योगी बाबा की सरकार है। और कट्टा सर पे रखा, कंधे पे रखा और बाबा की जय, और उन्होंने हमारा सारे खेतों का काम कर दिया। तो ये बताइए, ये योगी सरकार का ही तो कमाल है कि निडरता के साथ खेतों में, ऑफिस में, सड़कों पे, आज सुनसान जगह में भी हमें डर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सब योगी सरकार की वजह से। ड्रोन दीदियों को पुरस्कार दिया गया, आपको कितना पुरस्कार मिला? जी, मुझे 75,000 रुपये का पुरस्कार मिला। कितनी मदद होगी या कितना ये बड़ा योगदान आपके लिए? सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। पहली बात तो मुझे सम्मान मिला, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, धनराशि भी मिली, ये और भी ज़्यादा बड़ी बात है। हम जैसी छोटी महिलाओं को योगी जी द्वारा सम्मानित किया गया, ये वास्तव में आत्मसम्मान भी हमारा बढ़ा है। काम ड्रोन दीदियों के लिए या फिर महिलाओं को खासकर खेती में लाने के लिए कितना काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया? सर, इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्कीम महिलाओं के लिए भी निकाली जा सकती है। मैं एक महिला हूँ जिसने कभी ये भी नहीं सोचा था कि घर से बाहर भी निकल सकूंगी। वो आज 200-250 गांव में स्प्रे करने जाती है। मैं कम से कम 1200 एकड़ पर स्प्रे कर चुकी हूँ और आज मुझे ड्रोन दीदी के नाम से सब जानते हैं। ये सब योगी सरकार की वजह से। विपक्ष के लोग कहते हैं कि योगी जो है और बीजेपी जो है वो किसान विरोधी सरकार है। नहीं, मैं इस बात से असहमत हूँ। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पता नहीं कुछ लोग जो कहते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं धरातल से जुड़ी हुई हूँ, मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है। वो बिल्कुल विरोधी नहीं है, वो किसानों के बहुत भले में सोचते हैं। और एक बात और भी है, आप सोचिए तो सही, एक बार को हम अपने घरों में सोते रहते हैं, लेकिन योगी जी फिर भी कोई नियम बनाते रहते हैं, नीति बनाते रहते हैं। और वैसे भी जिस सरकार की नीति और नीयत सही होती है, वो बहुत ऊपर तक जाती है। ये सरकार भी बहुत ऊपर तक जाएगी। 2027 में वापस आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी? लेकिन हाँ, पूरी उम्मीद है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जयबीर है। क्या कहेंगे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान दिया है सभी किसानों को, और जो ड्रोन दीदियां हैं, जो किसान महिलाएं हैं, क्या कहेंगे आज के इस पल के बारे में, आज के दिन के बारे में? नहीं, कहीं न कहीं किसानों का एक मनोबल बढ़ता है जब अब सम्मान मिलता है। आज कई किसानों को पुरस्कार के रूप में ट्रैक्टर भी मिले हैं, और मेरी वाइफ जो ड्रोन दीदी है उसको भी 75,000 रुपये का पुरस्कार मिला। कहीं ना कहीं इसका खेती में बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे महिलाएं हैं, रात को बाहर निकलती हैं, ये कहीं ना कहीं है, क्या अब इस समय जब से योगी सरकार है, ये डर लगा रहता है कि महिलाएं बाहर जाएंगी तो कुछ? नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ ड्रोन दीदी है, हम स्प्रे करते हैं दूर दराज के इलाकों में। तो जो सुनसान रास्ते भी हैं उस पर भी एक कानून का राज है और योगी जी का भय है। तो कहीं भी कोई ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई खतरा है। बहुत अच्छी सरकार काम कर रही है सुरक्षा की दृष्टि से, और काम करने के घंटे किसानों के नहीं, सभी के, जो भी बिजनेस करता है उनके बड़े हैं। जैसे देर रात तक काम करते रहते हैं, बाजार भी खुले रहते हैं, इससे प्रदेश नहीं देश भी आगे बढ़ेगा। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति में सुधार आया है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की और बढ़ा है। बिल्कुल, अगर हम यूपी में, पहले हम महाराष्ट्र में भी गए थे, मैं मेरी वाइफ, तो वहाँ कई बार यूपी को इतने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। हम गन्ना की एक विजिट की रही थी पुणे में, तो हमें वहाँ से कई बार अपना परिचय देना पड़ता था। अब वो खुद उल्टे फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी यूपी में क्या हो रहा। तो देश का में सम्मान बढ़ा, यूपी का बहुत आगे यूपी का स्थान है। क्या मानते हैं कि आगे भी 2027 में भी मुख्यमंत्री योगी ही रहेंगे या बीजेपी सरकार आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी का ही 2027 में राज आएगा, ये भी किसानों की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ। सरकारों में क्या किसानों का, महिलाओं का और खेती में क्या इतना काम पहले की सरकारों ने किया कि नहीं, या फिर ये बड़ा बदलाव आप अब देख रहे हैं?
2017 के बाद बदलाव ज़्यादा हुआ है, महिलाओं के खास करके सुरक्षा में और किसानों की भी सुरक्षा में। भयमुक्त काम होता है, जब भयमुक्त काम होता है तो उसका परिणाम भी आता है, और उसी का परिणाम है कि आज निडर होकर हर वर्ग अपना काम कर रहा है, जिससे प्रदेश। कहा जाता है कि योगी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, किसान विरोधी है, वो जात देखकर काम करते हैं, जात देखकर सम्मान देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो भी कानून के साथ काम नहीं करता उसको दंड दिया जाता है, और जो भी कानून के साथ है वो अपने निडर होकर काम करता है। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? अयोध्या। क्या नाम? अयोध्या पर। क्या कहेंगे आज ये सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्या जो क्या कहेंगे योगी जी के लिए, जो इतना काम कर रहे हैं किसानों के लिए? तो कहेंगे तो ठीक है, कहेंगे तो वही राजू देवी वही कहेंगे, उनको वोट देंगे हम और उनकी स्वागत करेंगे जो कुछ हमसे सपरे। 27 में वापस लाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सही बात। कैसा काम कर रहे हैं किसानों के लिए? किसानों के बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, तो कितना सम्मान आज आपको, कितनी राशि मिली है सम्मान में? 50,000 रुपया मिले, चद्दर मिली। कितना योगदान होगा, इससे कितना फायदा होगा? खेती पाती का धंधा करते हैं भाई, खेती में हमका जो कुछ लाभ होता है वो गवर्नमेंट को हम देते हैं, हमको पैसा देता है। मतलब मान रहे हैं किसानों के लिए कुछ काम योगी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अमृत सिंह। क्या नाम सर आपका? विष्णु कुमार पांडे। क्या कहेंगे ये सम्मान जो आप लोगों को मिला है, ये पुरस्कार राशियां मिली हैं, क्या कहेंगे इसके? बढ़िया बढ़िया, खुशी भाई। हाँ, क्या किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं, अच्छो कर रहे हैं। कितना बदलाव आप देख रहे हैं कृषि क्षेत्र में आया है? बहुत कुछ, काफी बदलाव। देश की समृद्धि का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है। ये शब्द हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के। अब आप देखेंगे कि उन्हीं की आज जयंती मनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सारे किसानों का यहाँ पर सम्मान किया है। इस समय मौजूद हैं लखनऊ में विधानसभा में, और आप देखेंगे तमाम ये किसान आपको दिख रहे होंगे जिनका सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया और इनको पुरस्कार राशि दी गई। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए तक की राशि इन सभी किसानों को मिली है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह सर। क्या कहेंगे ये जो सम्मान राशि आप लोगों को मिली है, कितने खुश हैं आप लोग? काफ़ी खुशी मिलती है जब किसान मेहनत करता है और सरकार उसके मंच पर आकर सम्मान देती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कितनी धनराशि आपको मिली? 37,500। ये सरसों उत्पादन में प्रदेश में दूसरा स्थान के लिए मिला है। क्या कहेंगे ये सम्मान जो किसानों को मिल रहा है इस समय? ये काफ़ी बढ़िया पहल है, सरकार बड़े मन से बुलाकर उन्हें सम्मानित करती है, काफ़ी अच्छा लगता है। क्या मानते हैं, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हम बना रहे हैं, उसमें कितना उनकी कार्यशैली, कितना काम दिख रहा है? काफ़ी हद तक जो सरकार का कार्य है किसानों के प्रति, कृषि के प्रति, वो निस्संदेह सराहनीय है, क्योंकि समय पर सरकार बीज भी दे रही है और बीज पर अच्छा खासा सब्सिडी भी मिल रहा है। और किसान जब मेहनत करता है, फसल तैयार होती हैं तो उन्हें उचित दर पर MSP पर सरकार खरीद भी लेती है। जैसे कि कहा जाता है कि विपक्षी द्वारा जो CM योगी हैं, बीजेपी सरकार है, किसान विरोधी है, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत तर्क है, क्योंकि सरकार काफ़ी काम कर रही है खासकर किसानों के लिए। APC के लिए हम लोग FPO भी चलाते हैं, हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके लिए भी नंबर 2 का सम्मानित पिछले 23 में मिला है। तो हम लोग सरकार के साथ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। पिछली सरकारों में क्या किसानों को इस तरीके से सम्मान मिलता था? क्या किसानों की पूछ होती थी? नहीं, देखिए ये कार्यक्रम बहुत पहले से चला आ रहा है, खासकर बढ़ावा इस समय बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है जी। मानना कि 2017 के बाद जब से योगी आए हैं, किसानों पर और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अरुण कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी हद तक सही है। सर क्या कहेंगे सबसे पहले तो, जैसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान किया किसानों का, क्या मानते हैं क्या सही रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों का सम्मान कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही रूप में करते हैं। जब से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, आज चौधरी चरण सिंह का सम्मान दिवस है, 23 दिसंबर है जी है। तो जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये प्रत्येक वर्ष आते हैं किसानों के सम्मान में, और इनके दिल में ही सम्मान है। और आप ये समझिए कि कोई पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने किसानों के लिए काम कहा है। चाहे गन्ने का मूल्य हो, हैं, चाहे धान का मूल्य हो, 24 घंटे में किसान के खाते में आता है। और जो हमारे प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, उनकी बिजली का बिल मुक्त,
ये कितना बड़ा सम्मान है, मतलब 5 से 6 हज़ार करोड़ का कम से कम किसानों को फ़ायदा मिल रहा है जो बिजली का बिल देते थे। इसके साथ साथ कुछ हमारी एग्रीकल्चर के यंत्र हैं, 50 से 80% का अनुदान है। ऐसे हमारे किसान भाइयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 साल में बहुत बड़े काम किए हैं जी। अच्छा, आप एक बड़े सम्मान से पुरस्कारित हुए हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी कह भी रहे थे कि 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। नहीं, सुनिए, किसान है, मतलब किसानों को इतना उन्होंने फाइनेंशियली तगड़ा कर दिया है या फिर कहीं उन पैरों पर खड़ा कर दिया है कि एक किसान 1.5 लाख का चश्मा पहन रहा है। अब ऐसा है, बागवानी जैसे केला है, टमाटर है, हम आलू की खेती करते हैं, मेंथा की खेती करते हैं। जैसे हम आलू पैदा करते हैं सहकारिता आधारित, हम आलू पैदा करते हैं 15,000 कुंटल, 20,000 कुंटल केला पैदा करते हैं, ऐसे तरबूज पैदा करते हैं। तो 1 रुपया हमारा घटेगा या बढ़ेगा मूल्य में तो 40 से 50 लाख का फ़ायदा है, नुकसान होगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों को इतना बड़ा उन्होंने लाभ दे करके, योजनाएं दे करके हमारे प्रदेश के किसानों के लिए किया है। तो ये कि आप इस तरीके से देखिए कि हमारे प्रदेश में ऐसे भी किसान हैं 6 एकड़ वाले जो बैलों से हल चला करके 8-1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। ये उन्होंने कहा, ये किसानों का सम्मान है। ठीक है। अच्छा, पिछली सरकारों में किसानों का सम्मान क्या इस तरीके से हुआ या उनकी बात ऐसे रखी गई, स्टेज पे बुलाकर सम्मान करना? नहीं, सम्मान तो होता था, लेकिन वो ऐसे वो बाहर था। ये जो सरकार है ये दिल में किसानों के साथ में और किसानों के साथ खड़ी है। देखो, किसान का विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास। 70 से 80% आबादी हमारी कृषि काम में है और 50 से 60% हमारे लघु सीमांत किसान हैं। तो जब तक हमारे किसान नहीं संपन्न होंगे, हमारा प्रदेश नहीं संपन्न होगा, तो ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये प्रतिदिन किसानों के बारे में सोचते हैं। आप ये मान लीजिए, प्रतिदिन हम जब भी इनसे मिलते हैं, इन्होंने हमेशा तकनीक, बीज एवं बाजार की ही हमसे बात की है। यहाँ विपक्षी पार्टियाँ कहती हैं योगी सरकार, बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए, धान का मूल्य 2400 रुपया कुंटल मिल रहा है, 24 घंटे में किसान के खाते में पैसा जा रहा है। बीज जो है, बीज में आप बीज का 20 से 25% अनुदान मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी के बीज मिल रहे हैं। बीज बाजार, ये बीज हमको अच्छा मिल जाए, समय से बुआई हो जाए, समय से बाजार मिल जाए, तभी हमारे किसान भाइयों की तरक्की होगी। ये हमारी सरकार कर रही है इस समय की। किसानों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या मानते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पिछले 8 सालों में कितना बड़ा योगदान? इतना बड़ा किसी मुख्यमंत्री का योगदान नहीं रहा। हम करीब 32 साल से खेती करते हैं। कभी भी किसी मुख्यमंत्री, आप देखिए कि हमारा प्रदेश गन्ना के लिए जाना जाता है, हमारा प्रदेश आलू की खेती के लिए जाना जाता है, गेहूं के लिए। देखिए, आप धान की खरीद है, तुरंत किसान के खाते में पैसा जाता है। इससे अच्छी बड़ी बात जो होती है, ये हमारी जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये पूर्णतः किसानों के साथ का। देखिए, 30 रुपया गन्ने का मूल्य बढ़ा देके सब बल्ले बल्ले हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है जी। अच्छा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे, किसान रहे चौधरी चरण सिंह जी, आज उनकी 123वीं जयंती है। उन्होंने कहा था कि जो देश की समृद्धि है उसका रास्ता खेतों और खलिहानों से होके जाता है। ये जो कोट है, क्या इसको साक्षात बीजेपी सरकार, योगी सरकार कर रही है? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। जो आज 123वीं जयंती है माननीय हमारे चौधरी चरण सिंह की, ये साक्षात कर रहे। आप देखिए, गन्ने का मूल्य उसने कितना बढ़ा दिया, 30 रुपये कुंटल है, और MSP दे रही है, और किसान को किसान सम्मान निधि दे रही है। करीब 80 से 90 हज़ार करोड़ किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि मिल रही है। इससे किसान बीज एवं बाजार का लाभ ले सकते हैं जी।